धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक पत्रकार जिनका नाम सुलभ श्रीवास्तव था, उनकी देर रात हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप शराब माफियाओं पर लग रहा है और यह हत्या उस दौरान की गई जब महज एक दिन पहले ही मृतक पत्रकार जो हैं सुलभ श्रीवास्तव, उन्होंने एडीजी प्रयागराज को पत्र लिखा और कहा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन पुलिस वालों ने ना तब कार्रवाई की और ना अब कार्रवाई कर रहे हैं। मौत के बाद पुलिस वाले उनकी हत्या को सड़क हादसा बता रहे हैं। उनका कहना है ये सड़क हादसे का शिकार हो गए और जिससे इनकी मौत हो गई। हालांकि अब जब हंगामा मचा है तो कह रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बना देते हैं, 3 डॉक्टरों का वीडियोग्राफी कराएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जाके क्लियर होगा कि आखिर पत्रकार की मौत कैसे हुई है। लेकिन पीड़ित परिवार खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि पत्रकार की हत्या हुई है। इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर के यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम पत्रकार भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला मुख्यालयों पे डीएम या एसएसपी को अपना ज्ञापन सौंपा है और मांग की है मुख्यमंत्री के नाम दिए गए इन ज्ञापनों में कि 1 करोड़ रुपए का पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और तमाम पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। हर जगह पर जो पहले हादसे का शिकार हो चुके हैं या पहले हत्याओं का शिकार हो चुके हैं, उन पत्रकारों को याद भी किया गया। तो मैं सिस्टमैटिकली ढंग से तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़, राजा भैया वाला ज़िला है, जानते हैं ना, प्रयागराज से सटा हुआ कोई मामूली जगह नहीं है। तो यहाँ से एबीपी गंगा के पत्रकार थे सुलभ श्रीवास्तव। आपको पता होना चाहिए एबीपी न्यूज़ नेशनल चैनल है, उसका रीजनल चैनल जो है वो एबीपी गंगा है। जैसे तमाम लोगों ने अब दुकानें ऐसी खोल रखी हैं, एक तो मॉल खोल लीजिए, फिर जाके मोहल्ले में भी एक दुकान खोल लीजिए, भाई एक नर्सिंग होम रखिए, एक अपना छोटा सा क्लिनिक रखिए और तमाम चीज़ें अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। खैर इस कहानी को छोड़ देते हैं। तो एबीपी न्यूज़ के वो पत्रकार थे सुलभ श्रीवास्तव। बताया जा रहा है कल रात का वक्त था, वो गए थे लालगंज क्योंकि वहाँ पे एटीएस ने या एसटीएफ ने कोई छापेमारी की थी और वहाँ पर तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। रात करीब 9:30 बजे का समय था। वो वहाँ से अपनी कवरेज करने के बाद वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो वाराणसी लखनऊ हाईवे पर सुखपाल नगर के करीब ईंट भट्टे के पास पहुँचे, तभी उनके साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके पीछे आ रहे उनके और पत्रकार साथियों ने उनको उठाया, अस्पताल ले गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनको अस्पताल ले जाया गया और जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो ये तस्वीर उनकी सामने आई है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। हालांकि पुलिस इस मामले को सड़क दुर्घटना ही मान रही है, जैसा मैं बता चुका हूं। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। वो अपने परिवार में अपनी पत्नी के अलावा जो 2 छोटे बच्चे, 11 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, उनको छोड़ गए हैं। और उनकी पत्नी किस तरीके से बता रही है कि पिछले कई दिनों से उनको जान का खतरा था और वो परेशान थे। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। सर देखिए कि हमको जब हम देखे ही नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन जहाँ तक है 3 दिन से ये परेशान तो थे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। हम पक्की बात नहीं कह सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। तो इसकी शिकायत उन्होंने कहीं की थी? जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको 3-4 लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पर भी थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये सब उन्होंने लिखा था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया। क्या आपको भी कुछ बताया था उन्होंने 1-2 दिन पहले? जी, हमको 3-4 दिन पहले हम जब वो थोड़ा सा परेशान थे, बेचैन थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो हमको बता रहे थे कि हमने एक खबर चलाई तो उसी से कुछ लोग हमको मतलब पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों ये खबर चला। जो भी हो, मैं जिसकी भी खबर थी, नहीं पता किसकी खबर थी क्या थी, तो इसी वजह से उन लोगों ने इन लोग के पीछे पड़े थे इनके। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे हमको न्याय, सबसे पहले तो हमको न्याय मिले। सच्चाई का साथ अगर आज हमारा पति दिया है तो उसको क्या मिला? 24 घंटे में आज वो हमारे पास रहा नहीं, तो मतलब जो सच्चाई का साथ देगा वो रहेगा ही नहीं और जो झूठ का साथ देगा वो सर उठा के जिएगा। तो हमको चाहिए न्याय। और हमारे 2 तो छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल की लड़की है, तो उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, हम क्या करेंगे?
मेरे घर और कोई अर्निंग भी नहीं थी, उनकी पत्रकारिता से ही हमारे घर में रोटी नमक चल रही थी, जो चल रही थी, और ना कोई रोजगार है। क्या नाम है आपका? रेणुका श्रीवास्तव। तो ये हुआ परिवार का हाल। पीड़ित परिवार जो है इसमें इंसाफ की मांग कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या किया जाता है। लेकिन राजनीतिक रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा कि जंगल राज को जो है पाल पोस रहे उत्तर प्रदेश की सरकार अब पत्रकार की हत्या के मामले में क्या कोई इंसाफ कर पाएगी और कब तक पत्रकार इस तरीके से अपनी जान देते रहेंगे। इसी तरीके से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी बड़ा हमला बोला है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के शराब माफियों को पाल रहे सरकार के राज में पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है। शराब माफिया यहाँ पे इतने दबंग हो चुके हैं। इसी तरीके से और भी तमाम लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने यहाँ रखना चाहते हैं पत्रकारों का हाल। हमारे पास गाजियाबाद से खबर हमारे पत्रकार साथियों ने भेजी है। वो आज पहुंचे डीएम के पास, ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद पत्रकार संघ ने, अमित राणा यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके जरिए ज्ञापन सौंपा गया। उसमें मांग की गई कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार को नौकरी दी जाए और इस मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में हमारे एक पत्रकार साथी हैं अली मेहदी, वहां से गाजियाबाद से, उनकी एक बाइट हमारे पास है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमारे एक साथी पत्रकार को माफियाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि बड़ी बात यह है कि 12 जून को यानी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए एडीजी जोन प्रतापगढ़ को एक पत्र भी दिया था। ऐसे में उनकी सुरक्षा नहीं की गई और अब बड़ी शर्मनाक बात यह है कि पुलिस अब ये कह रही है कि एक सड़क हादसा है। क्या सड़क हादसे में किसी के जिस्म के कपड़े उतर सकते हैं? इसमें जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और साथ ही उन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो कि इस मामले में बेशर्मी के साथ पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सुन लिया आपने, ये अली मेहदी हैं, ये तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। पत्रकारों में ज़बरदस्त गुस्सा है क्योंकि गाज़ियाबाद भी वो ज़िला है जहां हाल फिलहाल में अभी विक्रम जोशी नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई। उस दौरान भी सवाल उठे थे कि पत्रकारों को कब सुरक्षा दी जाएगी, पत्रकार कब इस सरकार के दौरान जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे, या पत्रकारों की ऐसे लगातार हत्याएँ होती रहेंगी। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के दौर में लगातार पत्रकार मरते रहे हैं, उन तक को भी इंसाफ नहीं मिल पाया, उनके पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि दावा ज़रूर किया गया। अब भैया अपने को सब्र में, देसी कहावत है जी, आज तक वालों को मर गया रोहित सरदार, वो अपने को रो रहे हैं। और अब यहाँ ये सुलभ श्रीवास्तव जो हैं ये भी गंगा वाले हैं, तो वो भी उनकी ज़रा मरा सी खबर दिखा रहे हैं क्योंकि पत्रकारों की मौत की खबर खुद मीडिया वाले ही नहीं दिखाते हैं। ये कटु सत्य है। वो 10-12 साल का हम भी एक अनुभव रखते हैं हिंदी पत्रकारिता का, तो इस चीज़ को आसानी से कह सकते हैं। एक सिंगल कॉलम में लिखा जाता है, सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मौत, 4 लाइन की खबर किसी अखबार के कोने में कहीं छपी होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। लेकिन अब ये हत्याकांड सामने आया है, देखना दिलचस्प होगा इसमें जांच के बाद पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है और क्या वाकई में पुलिस ईमानदारी से काम करती है, और क्या ये आखिरी मौत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, या पत्रकारों की हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ तो चल रहा है जंगल राज। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।